A wonderful good morning, all of you. Student, my name is Mrs. Ritu Agarwal and I'm from Nahar Convent Higher Secondary School, Ratlam. So, today I am going to explain a grammar topic, that is report writing. And you know that it is very important topic for your examination. So, please listen to me be carefully, and if you are having doubt, so please ask me in the classroom. Okay, so without wasting time, let's start. First, whenever we'll talk about report writing in English grammar, so that time two questions are coming in our mind. So first is what is report writing, and second one is format of report writing. It means जब ये दोनों questions आपके clear out होते हैं तब आप without any problem बहुत अच्छे से report writing को attempt कर सकते हो. You can do better and better. Okay, so first let's see about what is report writing. Okay, so what is report writing? A report is a brief account of an event that has already taken place. It means definitely हम report किस पर ready करते हैं? जो incidents हो चुके होते हैं, है ना, जो इवेंट जो हो चुका है, इट मीन्स किसी जगह पर, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं. द रिपोर्ट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट ऑकर इन आवर डे टू डे लाइफ. इट मीन्स ये एक रिपोर्ट रेडी करने में हमारी हेल्प करती है. हम यहाँ पर कुछ इवेंट्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं इसके थ्रू. इट अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंसिडेंट और इवेंट. इट मीन्स जैसे ही फर्स्ट हैंड यहाँ पर बात आ रही है कि जैसे ही कोई इंसिडेंस होता है, कोई इवेंट होता है ख़त्म, तो हम उसके ऊपर एक रिपोर्ट रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं. इट मीन्स उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड होती है. सो अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट प्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस. A report of an event includes one's ideas, opinion and impressions about the events. It means यहाँ पर आपके खुद के भी ideas होते हैं, impressions होते हैं जब आप एक report ready करते हो. It means कि report definitely अगर हम simple way में करें कि पूरी report जो आप ready करते हो वो past से related होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ की बात हो रही है, जो ऐसी घटनाओं की बात हो रही है, जो ऐसे इवेंट की बात हो रही है जो आप पहले देख चुके हैं. इट मीन्स वो कंप्लीट हो गए हैं, देन उसके बाद ही हम उसकी रिपोर्ट रेडी करते हैं. सो वी कॉल इट रिपोर्ट राइटिंग. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड. ओके, सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट स्लाइड. बट द some of the main point, so you have remembered that whenever you are attempting any report writing in your exam time, so please focus on this points. फर्स्ट इज मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट. सबसे पहले जो बात आती है वो होती है मेंशन द प्लेस, किस जगह के बारे में है वो, डेट, टाइम होना चाहिए उसमें, एंड द अदर फैक्ट्स. इसके अलावा इंक्लूड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट. अगर आपको उसको बहुत अफेक्टेड बनाना है तो वहाँ के आसपास के जो लोग इंक्लूड हैं उसमें, उनसे आप नॉलेज हासिल कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, देन आप रिपोर्ट रेडी कर सकते हो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर. सबसे मेन जो रिपोर्ट रेडी कर रहा है दैट इज रिपोर्टर, उसका नेम मेंशन होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वन, प्रोवाइड ए सुटेबल टाइटल हेडिंग. आपकी जो रिपोर्ट है उसका एक सुटेबल टाइटल ज़रूर होना चाहिए, हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पर. ओके, राइट इन पास्ट टेंस. एज आई टोल्ड यू कि जैसा मैंने आपको बोला कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि हम उस चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं जो हम देख चुके हैं. सो डेफिनेटली वो बात पास्ट में चलेगी, वो डायरेक्टली इंसिडेंट्स हमारे सामने नहीं हो रहे हैं. ओके, सो रिमेंबर दैट राइट इन रिपोर्ट स्पीच एंड यूज पेसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. दैट मीन्स राइट इन रिपोर्ट स्पीच एंड यूज पेसिव फॉर्म एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन होनी चाहिए उसके अंदर, आपके डेवलप आइडियाज़, आपके जो आइडियाज़ होने चाहिए वो काफ़ी यूनिक होने चाहिए. कॉजेज, रीजंस, उसमें रीजंस भी होने चाहिए. कंसिक्वेंसेस, ओपिनियन, आपके ओपिनियन होने चाहिए कि आप क्या सोचते हो उस इंसिडेंट्स के बारे में लॉजिकली. इट मीन्स ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड होनी चाहिए. राइट इन ए लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन. इट मीन्स जब भी हम किसी राइटिंग स्किल को, राइटिंग पार्ट को अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका राइटिंग स्किल ज़रूर देखा जाता है. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कितना यूनिक उसे अटैम्प्ट कर रहा है, उसी की बेसिस पर उसकी मार्किंग होती है. सो रिमेंबर दैट प्रेजेंट योर आइडियाज़ एंड इम्प्रेशन टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग. इट मीन्स हो सकता है आपके जो आइडियाज़ हो प्रेजेंटली वो काफ़ी दूसरों को काफ़ी इम्प्रेस करें जब आप किसी रिपोर्ट को रेडी करते हो. सो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है. So finally, you know now how will you write a report writing. Okay, so let's move on next slide.
नेक्स्ट बात आती है कि हम किसी भी राइटिंग स्किल के क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर बात हो रही है मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर। अवॉर्डेड मीन्स वो आपके लिए अवॉर्डेड कब बन जाएगा, जब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करोगे। इट मीन्स पूरा जो फॉर्मेट होता है, जो राइटिंग स्किल्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो फॉर्मेटिंग बेसिस पर होते हैं। अगर आपका फॉर्मेट क्लियर होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट मीन्स दैट इज़ द टाइटल, रिपोर्टर्स नेम, कंटेंट। जो रिपोर्ट आपकी है, इट मीन्स जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके कंटेंट रेडी करने हैं, ये आपको नहीं भूलना है। देन बात आती है एक्सप्रेशन, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। जितना आप फ्लुएंटली उसको अटेम्प्ट करोगे उसी के बेसिस पर आपकी मार्किंग स्कोरिंग होती है डिसाइड। ओके स्टूडेंट, सो आई होप finally you have understood about report writing and